स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट साथी में। बीपीएससी का फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले, और ये बीपीएससी ने ये जारी किया है अपने वेबसाइट पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो दो तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है, और फॉर्म भरते समय इसका ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक अगर गलती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपके फाइनल एडमिट कार्ड में और आगे के प्रोसेसेस में आपको इश्यूज हो सकती है। तो फॉर्म ध्यान से भरना है और जो भी जरूरी संबंधित सूचनाएं हैं उनको मद्देनजर रखते हुए फॉर्म को भरना है। सबसे पहले अभ्यर्थी के पास वैलिड एवं वर्किंग ईमेल तथा मोबाइल नंबर, ये तो होता ही है। उक्त ईमेल आईडी तथा मोबाइल नंबर को अंतिम परीक्षा फल प्रकाशित होने तक सुरक्षित रखेंगे। आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर प्रदर्शित संबंधित विज्ञापन में अंकित बिंदुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है। संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म पे अपलोड किए जाने वाले सभी वांछित प्रमाण पत्र और दस्तावेज के स्कैन कॉपी, जो कि आपके मैक्सिमम 100 KB के साइज में होने चाहिए, वो स्टूडेंट्स के पास, अभ्यर्थियों के पास उपलब्ध होने चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये अभी बिहार शिक्षक का भी जो फॉर्म भरा जा रहा है, इसमें भी यही बीपीएससी ने इसी चीज को इंप्लीमेंट किया है। ये दरअसल है क्या कि जिस सिस्टम, या आप डेस्कटॉप से फॉर्म भर रहे हो या लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हो, तो उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि अब जो है बीपीएससी, ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में भी देखा गया कि जो फोटोज है, जो फोटो अपलोड होता है वो वेबकैम के थ्रू उसी दौरान, फॉर्म भरने के दौरान ही आपको वेबकैम के सामने अपने आप को रखना है, और देन आपको फोटो वहां पे क्लिक होगा। ऐसा नहीं है कि पहले से हम लोग फोटो खिंचवा के आ गए हैं, उसको हम लोगों ने स्कैन करके अपलोड कर दिया। ये प्रोसेस बीपीएससी ने हटा दिया है, और शिक्षक भर्ती में भी सेम इसी प्रोसेस को अप्लाई किया गया। बहुत सारे साथियों का फोटोज भेजा जा रहा था, फॉर्म का स्क्रीनशॉट बहुत सारे साथी भेज रहे थे, क्योंकि बहुत लोगों के जो वेबकैम होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। जनरली अगर हम लोग देखते हैं तो जो भी लैपटॉप होते हैं या जो भी सिस्टम होते हैं उसकी वेबकैम की क्वालिटी उस हिसाब की नहीं होती है। तो बहुत सारे साथियों के पिक्चर्स ब्लर आ रहे थे, तो उनका एक डाउट था कि क्या फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब ये तो खैर जब तक एडमिट कार्ड फाइनल ना आ जाए तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को इसको ध्यान देना है कि अच्छी क्वालिटी का वेबकैम होना चाहिए। आप सिस्टम में या लैपटॉप में आप फॉर्म भर रहे हो तो अच्छी क्वालिटी का वेबकैम होना चाहिए, क्योंकि अगर इमेजेस या पिक्चर्स ब्लर होते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये गलती हम लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। और देखो इसमें क्या लिख रहा है, क्या बताया जा रहा है कि जिस सिस्टम, डेस्कटॉप, लैपटॉप ईटीसी से आवेदन कर रहे हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का वेबकैम उपलब्ध हो। साथ ही सुनिश्चित करें कि फोटो कैप्चर करते समय बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो एवं पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो। ठीक है, पर्याप्त रोशनी उपलब्ध हो और बैकग्राउंड जो हो वो व्हाइट या हल्के कलर का हो, ताकि पिक्चर क्वालिटी जो हो, आपकी जो पिक्चर हो, आपकी जो फोटो हो, वो अच्छी आए। ठीक है, अपलोड किए जाने वाले हिंदी एवं अंग्रेजी हस्ताक्षर का स्कैन्ड इमेज अधिकतम 15 KB साइज, ठीक है, डायमेंशन होना चाहिए 220 गुने 100 पिक्सल में, ठीक है, जो कि दिखाई पड़े, जो कि पढ़ने योग्य हो, जो कि रीडेबल हो। उसके बाद आप देखो आवेदन कैसे करना है। तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप https://bpsc.bihar.gov.in पे जाके कर सकते हो, जहाँ से शिक्षक भर्ती का भी फॉर्म भरा जा रहा है। वहां जाने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन पेज पर अपनी सारी सूचनाओं को वहां पे इनपुट करना, अपना नेम, मिडिल नेम, फादर नेम, और जो भी डिटेल्स आते हैं, लाइक आधार का नंबर पूछा जाता है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी पूछे जाते हैं आपसे, और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पूछे जाते हैं, तो उसको भर के आपको सबमिट कर देना है। रजिस्ट्रेशन जैसे ही आपका हो जाएगा तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आपको लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद जो है आपको यहाँ पे संबंधित विज्ञापन के अनुरूप एप्लीकेशन फॉर्म में निर्धारित स्थान पर सभी वांछित प्रमाण पत्र, जितने भी आपके प्रमाण पत्र होंगे वो सब आपको यहीं पे अपलोड करना है। लॉगिन करने के बाद ही स्कैन कॉपी और सिग्नेचर अपलोड करना है, और फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। यहाँ पे एडिट के लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया, ऐसा नहीं है। एडिट का क्या हिसाब किताब है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि फॉर्म भरना है, बहुत पहला स्टेप है और बहुत ही क्रूशियल स्टेप है। इसको हम लोगों को
कहीं से भी कोई त्रुटि नहीं करनी है, ठीक है। एडिट का क्या है, तो रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म में विवरणी भरने के बाद एडिट करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। एडिट करने का ऑप्शन पेमेंट करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा, ठीक है। पेमेंट करने के पहले तक ही आपका उपलब्ध होगा एडिट करने का ऑप्शन, ठीक है। इसमें अभ्यर्थी द्वारा भरी गई किसी भी प्रविष्टि में एडिट करने का प्रावधान रहेगा। यहां पे नोट करके लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं एप्लीकेशन फॉर्म के विवरणी में आवेदन की निर्धारित अंतिम तिथि तक ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व ही एडिट किया जा सकता है, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। एडिट को लेके बहुत सारे साथियों का हमेशा रहता है कि एडिट करने का ऑप्शन कैसे है, एडिट करने का, तो एडिट करने का ऑप्शन आपको डैशबोर्ड पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। और पेमेंट क्या है, परीक्षा शुल्क के ऑनलाइन पेमेंट करने के पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर ले कि आवेदन में प्रविष्ट की गई सारी सूचनाएं सही है और पेमेंट के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में की गई प्रविष्टि में एडिट करने का कोई प्रावधान नहीं होगा। तो समझ गए, पेमेंट करने, वंस योर पेमेंट हैज बीन डन देन एडिट ऑप्शन जो होगा वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा। पेमेंट करने से पहले ही आपको सब कुछ डबल चेक, क्रॉस चेक, जितना चेक करना आप कर लो, क्योंकि पेमेंट करने के बाद आपका वो जो एडिट का ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध टैब ऑनलाइन पेमेंट के बटन पर ये आप यहां से परीक्षा शुल्क भर सकते हो। डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म, और जो आपने फॉर्म भरा है उसका एक डाउनलोड कॉपी आप रख सकते हो, या बहुत सारे लोग जो है पीडीएफ अपने मेल पे रख लेते हैं, तो ये तो आपके सुविधा अनुसार वाली चीज है। तो इंपॉर्टेंट जो इसमें चीजें हैं, एक तो आपको वेबकैम वाला जो सिस्टम है इसको इंप्लीमेंट किया गया और आपको बताया गया कि फोटो कैसे लेना है, बैकग्राउंड आपका व्हाइट या फिर जो होना चाहिए ट्रांसपेरेंट कलर का होना चाहिए। उसके बाद एडिट का ऑप्शन आपका पेमेंट करने के पूर्व तक ही रहेगा, तो आपको डबल चेक, क्रॉस चेक जो भी आपको कर लेना है, और ये सारे प्रक्रिया को जानने समझने के बाद ही आपको फॉर्म भरने बैठना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने कितने केबी के होंगे, किस किस साइज के होंगे, वो भी यहाँ पे बता दिया गया, तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और हमारे स्टूडेंट साथी ऐप पे बहुत सारे कोर्सेज लाइव है साथियों, जीएस फाउंडेशन के कोर्स एंड अदर काइंड्स ऑफ टेस्ट सीरीज, और साथ ही साथ बीपीएससी 69th के लिए भी हम लोग बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और अपना जो शिक्षा से सिलेक्शन का सफर है उसको स्वर्णिम बनाइए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।